हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज अल्फा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर का नया टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बेसिकली पॉलिनोमियल बहुत बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है इस सिलेबस का। मैं बताऊं तो 10वीं क्लास के अंदर का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये, ठीक है, पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल तो बेसिकली देखो एक क्या है, एक सीरीज होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल इज अ सीरीज ऑफ वन टाइप वेरिएबल व्हिच हैज देयर डिग्री इज बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। ये जिसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन बताऊं तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, a0 a1x1 a2x2 a3x3 up to ये anxn। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पॉलिनोमियल इज अ काइंड ऑफ सीरीज ऑफ ए वन वेरिएबल हैविंग देयर डिग्री इज बिलोंग्स टू होल नंबर। देखो ये जो है हमारा, अभी मैंने क्या कहा कि एक सीरीज होती है। सीरीज क्या हो गई, ये समीशन लग के ये सीरीज होती है, ठीक है। अब इस सीरीज के अंदर वेरिएबल देखो, एक एक वेरिएबल है, ठीक है। सिंपल वन टाइप ऑफ वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल कहने का मतलब जितने भी हमारे एबीसीडी में अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारा या तो आप एक्स ले लो, चाहे वाई ले लो, चाहे जेड लो, ए टू जेड अल्फाबेट में से कोई भी एक वेरिएबल उठा लो, उसको इस रेंज में या फिर कह लो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो उसको हम पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है x x x, ये क्या है, एक वेरिएबल है। अगर ये वन टाइप वेरिएबल है सो वी कैन कॉल इट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। बट और जी ये देखो ये क्या है, जो सिंगल टर्म्स है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स। और हर एक पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं टर्म, ठीक है। ये हर एक इसको बोलेंगे हम, इसे बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। एंड ये जो है देखो वेरिएबल के आगे जो है, वेरिएबल के जो आगे है इससे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए x रेज़ पावर 1 व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 1, तो आप क्या कहोगे, जो मल्टीप्लिकेशन में a1 इज द आंसर, क्लियर। सिमिलरली ये भी कोफिशिएंट है, ठीक है, ये भी कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ये इधर जो है, ये जो कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो जस्ट इतना सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे देखो, अब कहता है कि होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर क्या, डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल की जो पावर्स हैं उसको हम डिग्री बोलते हैं। अगर आपको पूछा जाए किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, अगर आपको एक डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको दिया हुआ है x² + 4x + 9, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको बताया, पूछा जा रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो आपने क्या देखना है, इस पॉलिनोमियल के अंदर का जो मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री होगा, दैट मींस हाईएस्ट पावर होगा उस पॉलिनोमियल की, वो उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है, डिग्री कहलाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इन्हें हम डिग्रीज बोलते हैं, ओके। और पॉलिनोमियल के अंदर की जो डिग्री होगी वो बिलोंग करेगी किसके, होल नंबर को, होल नंबर्स को, ठीक है, होल नंबर्स को बिलोंग करेगी, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद है, अब आपको थोड़ा मैं बताता हूं कि कैसे हम जज कर सकते कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। देखो मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं और उसमें से आप जज करना कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से। जैसे कि आप देखते हैं 3x + 9/x, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। बताओ इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल, तो मैं बता देता हूं, एक एक करके बता देता हूं। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखो अभी मैंने कहा कि डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो होल नंबर तो ये है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इस x के टर्म्स को ऊपर लेके आओगे तो ये x इनवर्स आ जाएगा।
ये डिग्री तो बिलोंग करता ही नहीं, होल नंबर है होते ही नहीं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी जाते हैं पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखो इधर, ये पॉलिनोमियल है, देखो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो एक्स रेज़ पावर रूट एक्स जो है वो रूट में है। तो देखो कोई चीज रूट की जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है। अगर ये ऐसे हटाएंगे इसे तो सिंपल हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रेज़्ड पावर हाफ, और हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.5। सो 0.5 तो होल नंबर होता ही नहीं। डिग्री प्रॉपर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्लियर? ये देखो ये है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिक्स वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, इस करके नहीं है। इसमें देखो सेम प्रॉब्लम जो ये था रूट में। क्लियर है? तो ये भी नहीं है। तो आपको पता लग गया, आई होप कि पता लग गया होगा आपको कि भी कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपने 9th में काम किया होगा। ठीक है, कि पॉलिनोमियल को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, जज करते हैं, और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं? देखो पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके डिग्रीज के ऊपर। ठीक है, जो पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं उसको कैटेगराइज किया गया है उनकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 4 बताई गई है। ठीक है, तो मैं पहला बता देता हूं। जो फर्स्ट होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ इज बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर? देखो फर्स्ट क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल मैं यहां एग्जांपल पे बताता जा रहा हूं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल x+4, ये देखो चाहे x। ठीक है, सिंपल, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है वो? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल विच हैविंग मैक्सिमम डिग्री इज 2, जिसके पास मैक्सिमम डिग्री 2 हो। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। क्लियर? क्यूबिक क्या होगा? सिमिलरली क्यूबिक क्या होगा? मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए? ये 3। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। उससे नीचे जितना भी, चाहे मान लो ये अगर हो ना हो, ये वाली 2x² का वाला जो टर्म है वो नहीं भी होएगा, फिर भी ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब बाइक्वाड्रेटिक क्या होगा? सिमिलरली जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो। क्लियर? तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। करते हैं, देखो पॉलिनोमियल्स जो होता है वो p ऑफ x, ये p ऑफ x से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक सिंबल होता है पॉलिनोमियल का, p ऑफ x इज अ सिंबल। ओके, तो इसमें देखो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस में और पॉलिनोमियल्स में क्या फर्क है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन कब बनेगा? इक्वेशन तब बोलेंगे हम जब इसके आगे 0 हो जाए। ठीक है, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। अब आगे देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जब कोई p ऑफ x की वैल्यू, कोई p ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, मतलब x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट होके सब्स्टिट्यूट करके अगर ऑल ओवर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाए 0 तो उसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।